इंडियन नेवी एमआर का जो फर्स्ट बैच है 2022 का, इसकी जो ज्वाइनिंग होनी है अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी एमआर मैट्रिक रैंक वाले कैंडिडेट्स की। जो कैंडिडेट अपना फर्स्ट स्टेज क्लियर कर चुके हैं, बार बार कमेंट में आकर पूछ रहे हैं इसकी जो मेरिट लिस्ट है कब पब्लिश की जाएगी, तो मेरिट लिस्ट पर भी बात करेंगे। साथ में आज उस पॉइंट पर बात करेंगे जो आपके कहीं ना कहीं माइंड में बने हुए हैं कि जब आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी तो उसमें कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट्स का स्थान आएगा और अब तक कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट्स बचे हुए हैं, अभी कितना कंपटीशन है। और आपकी जो ज्वाइनिंग है अप्रैल में, तो आपकी ज्वाइनिंग प्रारंभ होगी। साथ साथ में आपका जो कट ऑफ है स्टेट वाइज आपका कट ऑफ होता है। कट ऑफ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ आपकी ये कट ऑफ जाएगी इस बार की। जो आपको मैंने कट ऑफ बताई थी पिछली जो 3-4 साल की जो कट ऑफ है उसी के आधार पर मैंने आपको कट ऑफ बताई कि इस तरीके से कट ऑफ रहती है अलग अलग स्टेटों की। हरियाणा की अलग कट ऑफ रहती है, पंजाब की अलग कट ऑफ रहती है। ये एक संयोग की बात है कि किसी राज्य की जो कट ऑफ है किसी राज्य से मैच हो जाए। ये तो खैर बात की बात है। आज हम जो हमारा पॉइंट होने वाला है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पूछ रहे थे कि इस बार का जो मेरिट लिस्ट है कब पब्लिश किया जाएगा, तो सबसे पहले उनका पॉइंट क्लियर कर दें हम। आपका जो मेरिट लिस्ट है वह 23 या फिर 24 फरवरी को डेफिनेटली जारी कर दिया जाएगा। तो अभी आपके पास 1.5 महीने का समय, आफ्टर 1.5 मंथ बाद आपका जो मेरिट लिस्ट है पब्लिश कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट डाउट आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकंड डाउट ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये होते हैं कि बार बार पूछते हैं कि जब हमारा जो नाम है मेरिट लिस्ट में पब्लिश कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो मेडिकल लिया जाएगा, तो मेडिकल लेने के तुरंत बाद हमको घर वापस भेज दिया जाएगा या फिर हमारी जो ज्वाइनिंग है प्रारंभ हो जाएगी, हमारी ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगी। तो सेकंड डाउट भी उनका क्लियर हो जाएगा और आपका जब मेरिट लिस्ट में स्थान आ जाएगा और आप अपने यदि मेडिकल को क्लियर कर जाते हैं, आपका कोई भी मेडिकल पॉइंट नहीं बनता है, तो आपका डायरेक्टली ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगा। और यदि आपका कोई मेडिकल पॉइंट बन जाता है अर्थात आपका अनफिट कर दिया जाता है मेडिकल के दौरान, तो आपको वहाँ पर 21 डेज़ का समय दिया जाएगा और 21 डेज़ के अंतर्गत यदि आप अपने पॉइंट को क्लियर कर जाएंगे तो आप भी अपना ट्रेनिंग प्रारंभ कर पाओगे इन्हीं कैंडिडेट्स के साथ। और यदि आप अपने मेडिकल को क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपको वहाँ पर आउट कर दिया जाएगा और इस इनटेक के लिए आप परमानेंटली अनफिट कर दिए जाओगे। वहीं जो तीसरा पॉइंट होगा कैंडिडेट्स के, वो पूछ रहे थे कि इस बार जो कैंडिडेट्स बचे हुए हैं कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। तो इस मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था आपके 600 से 700 कैंडिडेट्स बचे हुए हैं, इनको अभी मेरिट लिस्ट का इंतजार है। और आपकी जो वैकेंसी है, वैकेंसी इस बार की 300 वैकेंसी है। जिस तरीके से एमआर की जो वैकेंसी होती है सेम इसी तरीके से वैकेंसी रखी गई है इसी इनटेक के लिए। तो 300 के अप्रोक्स आपकी वैकेंसी हो सकता है, इससे 10 प्लस माइनस भी हो सकती हैं। और आपका जब मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी तो उसमें कुल मिलाकर जो स्थान दिया जाएगा वह अप्रॉक्स 400 कैंडिडेट्स को स्थान दिया जाएगा। तो अभी आपके 50% अराउंड ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनको आउट किया जाना है। और जब आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी तो हो सकता है कि 410 हो सकता है कि 420 भी हो सकते हैं। लेकिन एक फिगर राउंड की बात करें, राउंड फिगर की बात करें, तो आपके 400 कैंडिडेट्स अप्रोक्स सेलेक्ट किए जाएंगे आपके मेरिट लिस्ट में। वहाँ पर जब आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, जब आपकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी, तो आप जब ज्वाइनिंग करोगे तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जो कि एब्सेंट रहेंगे। वहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट ने जो कि अपने मेडिकल को भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो वैकेंसी है अप्रोक्स आपकी 300 वैकेंसी इस तरीके से फिल हो जाएंगी। तो जो कैंडिडेट्स ये बोल रहे होंगे कि तुझको कैसे पता कि 400 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, तो आप यहाँ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था सिलेक्शन क्राइटेरिया में, आप यहाँ से आराम से इसको रीड कर सकते हैं। आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया था उसमें सबसे कुछ बता दिया गया था कि आप 1500 कैंडिडेट्स कॉल अप किए जाएंगे ड्यू टू कोविड-19। तो जब से कोविड-19 आया आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम कर दिया गया है। और वहीं जो 10th पैरा में दिया गया था, 10th पैरा में आपका रिटन एग्ज़ाम से संबंधित सब कुछ बता दिया गया था, आप किस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा। और वहीं जो 11th पैरा था उसमें पीएफटी का बताया गया था। लेकिन जो 12th पैरा है उसमें साफ साफ बता दिया गया था कुल मिलाकर आपके जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, मेरिट लिस्ट फॉर एमआर विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग पीएफटी। इसमें साफ साफ बता दिया गया था आपका जो मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा तो केवल आपके रिटन एग्जाम पर डिपेंड करेगा, न कि आपका पीएफटी पर। पीएफटी केवल आपका क्वालिफाई होने वाला है। तो जो कैंडिडेट्स
उन कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट्स होता है कि हमको जब हम अपना रनिंग क्लियर करते हैं और रनिंग हम का जो समय होता है 7 मिनट का आपका समय होता है, जो कैंडिडेट्स पूछते हैं कि यदि हम अपनी रनिंग को 6 मिनट में क्लियर कर जाते हैं तो हमको इसका कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलता, केवल आपका यह रनिंग क्वालिफाई होता है। अप्रॉक्सीमेटली 400 कैंडिडेट्स विल बी इश्यूड कॉल अप लेटर फॉर एग्जामिनेशन एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS चिल्का ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वाइज मेरिट। आपकी स्टेट वाइज मेरिट डिपेंड करेगा। साथ में 400 कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेटली सेलेक्ट किए जाएंगे जिनको कॉल अप लेटर दिया जाएगा। तो आप यहाँ से इसको आराम से रीड कर सकते हैं, जिनका मेडिकल लिया जाएगा। 12th पैरा में साफ साफ मेंशन कर दिया गया था। और वही आपका जो कट ऑफ है स्टेट वाइज आपका कट ऑफ बनता है। इस पॉइंट को मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। तो ये सब कुछ आपको बताना था। जो कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपकी जो मेरिट लिस्ट है 23 या फिर 24 फरवरी को डेफिनेटली जारी कर दी जाएगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर लें। यदि आपका कोई डाउट्स हो तो उस डाउट को भी क्लियर करें। थैंक्स, जय हिंद।